बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे बात की कि कल्चर किसी के इदारे का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो if किसी इदारे का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है तो उसको हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके पर हमारे पास मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट कमिटमेंट। किसी भी इदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बेहतर बनाने के लिए सबसे जो अहम अंसर है आपके पास मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है। अगर मैनेजमेंट खुद हेल्थ एंड सेफ्टी को संजीदगी से ना ले, ठीक है, तो ना ही वर्कर्स लेंगे और ना ही कोई और हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी देगा, उसको संजीदगी से लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेफ्टी स्टार्ट्स एट द टॉप। मैनेजमेंट का रवैया, फैसले और अमली इकदाम ये तय करते हैं कि इदारे में सेफ्टी को कितनी अहमियत दी जा रही है। तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कमिटमेंट किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर बनाता है। क्रिएटिंग OSH पॉलिसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट की शमूलियत सेफ्टी कल्चर की बुनियाद है। जब टॉप मैनेजमेंट खुद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी तैयार करती है, पॉलिसी पर दस्तखत करती है, इसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, तो ये वाज़ेह पैगाम जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि पूरी इदारे की जिम्मेदारी है। तो एक मजबूत OSH पॉलिसी इदारे की इरादों को जाहिर करती है, जिम्मेदारियों को वाजे करती है और सेफ्टी कल्चर को एक डायरेक्शन देती है। सेटिंग प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। मैनेजमेंट कमिटमेंट का दूसरा अहम पहलू है सेटिंग प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। जब मैनेजमेंट सेफ्टी को प्रोडक्शन की बराबर अहमियत देती है, वाज़ेह सेफ्टी टारगेट्स मुकर्रर करती है, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स तय करती है। मिसाल के तौर पर जीरो एक्सीडेंट टारगेट, ट्रेनिंग कंप्लीशन टारगेट्स, नियर मिस रिपोर्टिंग टारगेट्स। तो वर्कर समझ जाते हैं कि सेफ्टी सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक हकीकी एक तरजीह है, एक प्रायोरिटी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन विद लीडिंग रोल्स। मैनेजमेंट कमिटमेंट सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एक अमली शिरकत से जाहिर होती है। जब मैनेजमेंट खुद सेफ्टी मीटिंग्स में शिरकत करती है, सेफ्टी टूर्स में शामिल होती है, वर्क प्लेस इंस्पेक्शन का हिस्सा बनती है, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। ठीक है, ये रवैया वर्कर्स का एतमाद बढ़ाता है, सेफ्टी की अहमियत को अमली शक्ल देता है, एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को फरोग देता है। ये एक लीडिंग बाई एग्जाम्पल की एक बेहतरीन मिसाल है आपके पास। एम्प्लॉइंग कॉम्पिटेंट पीपल। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इस वक्त मजबूत होता है जब इदारा कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, उनको मुलाजिमत देता है। कॉम्पिटेंट अफराद वो होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, जो काम है उसका नॉलेज हो, प्रीवियस उनकी एक्सपीरियंस हो उस काम का, ठीक है, स्किल्स उनके पास मौजूद हो। ठीक है, अगर नॉर्मल अफराद को सेफ्टी जिम्मेदारियां दी जाए तो गलत फैसले हो सकते हैं, खतरात बढ़ सकते हैं, सेफ्टी कल्चर आपका कमजोर हो सकता है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सही शख्स को सेफ्टी का काम दे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी, वर्बली, रिटर्न और इन विजुअल फॉर्म। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट इस वक्त वाज़ह होती है जब सेफ्टी की मालूमात आपके पास एक मौसर अंदाज में फराम की जाए। ये मालूमात तीन तरीकों से दी जा सकती है। वर्बल, ठीक है, जैसे कि सेफ्टी ब्रीफिंग, टूल बॉक्स टॉक्स आपके पास हो गई या मीटिंग्स हो गई। फिर रिटर्न में आपके पास पॉलिसीज आ जाती है, प्रोसीजर से साइंस हो गए या फिर नोटिस हो गए। फिर विजुअल में आपके पास पोस्टर्स आ गए, सिंबल्स आ गए, कलर कोडिंग्स हो गई, आपके पास डायग्राम्स हो गए। तो जब ये मालूमात वाज़ेह और काबिल फहम होती है तो वर्कर्स आपके पास सेफ्टी रूल्स को बेहतर तरीके से क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग के बगैर सेफ्टी कल्चर मुमकिन नहीं है। मैनेजमेंट कमिटमेंट इस बात से जाहिर होती है कि नए मुलाजिमीन को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाए, मौजूदा मुलाजिमीन को रिफ्रेशर ट्रेनिंग फराम की जाए, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग से क्या होगा, खतरात की समझ बेहतर होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, अनसेफ बिहेवियर्स आपके पास कम होते हैं और ट्रस्ट में इजाफा होता है। तो हमेशा याद रखें, एक आपके पास ट्रेन वर्कर, आपके पास एक सेफ वर्कर होता है, ठीक है, एक महफूज वर्कर होता है। फिर आपके पास आ जाता है डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट वायलेशंस। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब ये नहीं कि गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। मैनेजमेंट कमिटमेंट का एक अहम पहलू है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट सेफ्टी वायलेशंस। अगर सेफ्टी रूल्स तोड़े जाए, पीपीज इस्तेमाल ना की जाए, प्रोसीजर्स के खिलाफ वर्जी हो और मैनेजमेंट खामोश रहे तो ये गलत आपके पास पैगाम है। ठीक है, तो मुनसिफाना और आपके पास मुस्तकिल डिसिप्लिनरी एक्शंस आपको कवायद जो आपके पास है उनकी अहमियत को वाज़ा करता है, अनसेफ बिहेवियर्स को कम करता है और सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाता है।
Establishing effective communication आखिर में effective communication between managers and staff बहुत ज़रूरी है। जब वर्कर्स अपनी बात बिला खौफ कह सके, मैनेजमेंट इनकी बात सुने और फीडबैक पर अमल किया जाए तो ट्रस्ट पैदा होता है। और फिर आपके पास टू वे कम्युनिकेशन है, हैजर्ड की बर वक्त निशानदी मुमकिन बनाती है। टू वे कम्युनिकेशन नियर मिस रिपोर्टिंग को आपको फरोग देती है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन एक मुस्बत सेफ्टी कल्चर को पैदा करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बगैर सेफ्टी कल्चर मुमकिन नहीं। अल्फाज से ज्यादा अमल अहम है। तो जो मैनेजमेंट खुद सेफ्टी को तरजीह देती है वही इदारा महफूज बनता है। अगर मैनेजमेंट संजीदा हो तो सेफ्टी कल्चर खुद ब खुद आपके पास बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी जो हमारे पास चीज आ जाती है वो विजिबल लीडरशिप है। हेल्थ एंड सेफ्टी में एक मशहूर कहावत है कि व्हाट लीडर्स डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे से। इसी तस्वर को विजिबल लीडरशिप कहा जाता है। विजिबल लीडरशिप से मुराद ये है कि लीडर्स और मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज तक महदूद ना रखे, बल्कि खुद अमली तौर पर सेफ्टी को अपनाए और लोगों को ये नजर आए। ठीक है, आज हम देखेंगे कि विजिबल लीडरशिप किस तरह सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाती है। तो बिहेविंग सेफली, विजिबल लीडरशिप की सबसे पहली अलामत है बिहेविंग सेफली। जब लीडर्स खुद महफूज तरीके से चलते हैं, अनसेफ शॉर्टकट्स नहीं लेते, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वर्कर्स ये समझते हैं कि सेफ्टी वाकई अहम है। अगर लीडर खुद अनसेफ रवैया इख्तियार करे तो तमाम रूल्स बेमानी हो जाते हैं। फिर आपके पास इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी मीटिंग्स आ जाता है। जब लीडर्स सेफ्टी मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, सवाल पूछते हैं, सजेशंस देते हैं, तो ये जाहिर होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी है, इनकी तरजीह है। तो लीडर्स की मौजूदगी मीटिंग्स को संजीदा बनाती है। ठीक है, डिसीजंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। ठीक है, और वर्कर्स को बोलने का हौसला और मौका देती है। ठीक है, फिर आपके पास वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो विजिबल लीडरशिप का निहायत वाज़ेह सबूत है। जब मैनेजर, डायरेक्टर आपके पास या सुपरवाइजर्स खुद पीपीई पहनते हैं तो वर्कर्स खुद ब खुद फॉलो करते हैं, कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं रहता। लीडर का पीपीई पहनना एक मजबूत पैगाम होता है कि सेफ्टी रूल्स सबके लिए हैं। फॉलोइंग हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, तो विजिबल लीडरशिप का तकाजा है कि लीडर्स खुद हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। मिसाल के तौर पर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, लॉक आउट टेक आउट प्रोसीजर्स फॉलो करें, परमिट्स के बगैर काम ना करें। जब लीडर्स रूल तोड़ते हैं तो वो गैर महसूस तौर पर अनसेफ कल्चर को फरोग देते हैं। जब लीडर्स आपके सेफ्टी टूर्स करते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स में शामिल होते हैं, तो वो हकीकी खतरात देख सकते हैं, वर्कर से बराह रास्त बात कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी समझ सकते हैं। तो ये अमल ट्रस्ट पैदा करता है, हैजर्ड्स की बर वक्त निशानदेही मुमकिन बनाता है, सेफ्टी कल्चर को मजबूत करता है। हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन कमेटी मीटिंग्स, विजिबल लीडरशिप सिर्फ साइट पर नहीं बल्कि कमेटी मीटिंग्स में भी जाहिर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। जब लीडर्स हेल्थ एंड सेफ्टी को एजेंडे में शामिल करते हैं, फैसलों में सेफ्टी को तरजीह देते हैं, बजट और वसाइल मुख्तस करते हैं सेफ्टी के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये साबित होता है कि सेफ्टी इदारे की बुनियादी कदर है। प्रमोटिंग चेंजेस टू इंप्रूव सेफ्टी, विजिबल लीडर्स खतरात को कबूल नहीं करते बल्कि चेंजेस प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर बेहतर पीपीज का इंतखाब करते हैं। ठीक है, सेफ में मशीनरीज लगाते हैं, प्रोसेसेस में भी बेहतरी लाते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है जाहिर करता है कि सेफ्टी जारी अमल है। ठीक है, ये कोई वक्ती सरगर्मी नहीं है। इंगेजिंग इन रिस्क असेसमेंट, जब आपके लीडर्स रिस्क असेसमेंट में शामिल होते हैं, खतरात पर बात करते हैं, कंट्रोल मेयर्स पर सवाल उठाते हैं, तो वर्कर समझते हैं कि रिस्क असेसमेंट सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक संजीदा अमल है। ठीक है, जब आपकी जो विजिबल लीडरशिप है वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। ठीक है, जब वो हादसात की तहकीकात में शामिल होते हैं, रूट काजेस पर तवज्जो देते हैं। ठीक है, ब्लेम के बजाय लर्निंग को तरजीह और प्रायोरिटी देते हैं, तो मुस्तकिल के हादसात रोके जा सकते हैं, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फरोग पाता है। फिर इसके बाद आपके पास डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट रूल ब्रेकर्स, आखिर में विजिबल लीडरशिप का तकाजा है कि वो रूल ब्रेकर्स के खिलाफ मुनासिब डिसिप्लिनरी एक्शंस लें। अगर कवानीन तोड़े जाए और कोई कार्रवाई ना हो तो गलत पैगाम जाता है। ठीक है, तो मुनसिफाना और मुस्तकिल कार्रवाई कवायद की अहमियत को वाजे करती है, अनसेफ बिहेवियर को कम करती है और सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाती है। तो याद रखें, विजिबल लीडरशिप अल्फाज से ज्यादा अमल है। लोग लीडर्स को देख कर सीखते हैं, जो लीडर खुद सेफ्टी अपनाते हैं वही इदारे को महफूज बनाते हैं। तो इफ लीडर्स आर विजिबल इन सेफ्टी, सेफ्टी बिकम्स विजिबल एवरीवेयर।